बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल पैदा होता है कि रमज़ान मुबारक के महीने की अज़मत तो सुबहान अल्लाह वराउल वरा है, वो शहरुल्लाह है, अल्लाह करीम का महीना है, उसकी बड़ी अज़मतें हैं। उसकी रमज़ान मुबारक के रोज़ों का मकाम जो है वो सुबहान अल्लाह वराउल वरा है। नफली रोज़े की शान बड़ी है, नफली रोज़े की अज़मत बड़ी है। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ तो आप अपने हुजरा नबुव्वत में तशरीफ़ फरमा थे। मैं जब अंदर दाखिल हुआ तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास करीब बैठ गया तो मैंने देखा कि आवाज़ें आ रही हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के साथ बात फरमा रहे हैं, लेकिन जिसके साथ बात फरमा रहे हैं वो नज़र नहीं आ रहा। मैं थोड़ा सा परेशान हुआ कि ये क्या। तो रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखा और मुस्कराए, फरमाया उदनु मिन्नी या अली, अली मेरे करीब आ जाओ। मैं रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो गया। आपने फरमाया या अली हाज़ा जिब्राईल युक़रिउका सलाम, ए अली ये जिब्रील अमीन आए बैठे हैं और आपको सलाम कह रहे हैं। मैंने अर्ज़ की वा अलैका वा अलैहि सलाम या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल आप पर सलाम हो और जिब्रील अलैहि सलाम पर सलाम हो। तो रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली, मैंने अर्ज़ की लब्बैक या रसूलल्लाह। फरमाया जिब्रील कह रहे हैं कि तुम हर महीने 30 रोज़े रखा करो, 3 रोज़े रखा करो। जिब्रील कह रहे हैं कि तुम हर महीने में 3 रोज़े रखा करो। जब तुम पहला रोज़ा रखोगे तो तुम्हारे नामा अमाल में 10,000 साल की इबादत का सवाब लिखा जाएगा। जब तुम दूसरा रोज़ा रखोगे तो तुम्हारे नामा अमाल में 30,000 साल की इबादत का सवाब लिखा जाएगा। और जब तुम तीसरा रोज़ा रखोगे तो तुम्हारे नामा अमाल में 1,00,000 साल की इबादत का सवाब लिख दिया जाएगा। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, क्या अज़मत है। तो अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ की अल्लाह के प्यारे रसूल हाज़ा सवाब ली खासतन अमलिन नास आमा, कि क्या ये सवाब ख़ास मेरे लिए है, ये सारी आपकी उम्मत के लिए है, तमाम लोगों के लिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्करा के फरमाया अली ये सवाब तेरे लिए ख़ास भी है और मेरी सारी उम्मत के लिए आम भी है। अच्छा, मैं यहाँ आपको इस मकाम पे लेके आने वाला हूँ कि नफली रोज़ों का सवाब इतना है। जब नफली रोज़ों का सवाब इतना है तो फ़र्ज़ी रोज़ों की अज़मत का आलम क्या होगा। लेकिन अब जो मौजू है मेरा, किसी दोस्त ने पूछा कि वो दिन कौन से हैं जिन दिनों में रोज़ा रखना हराम है। एकदम बंदे को एक धचका लगता है कि रोज़ा रखना हराम है जिसकी इतनी शान है, ये किन दिनों में रखना हराम है। तो याद रखिए ईद उल फितर के दिन रोज़ा रखना हराम है। ईद उल फितर के दिन रोज़ा रखना हराम है। फिर ईद उल अज़हा के दिन रोज़ा रखना हराम है। ज़ुल्हज्जा की 10 तारीख को, 11 तारीख को, 12 तारीख को, 13 तारीख को, ज़ुल्हज्जा के 4 दिन और शव्वाल की 1 तारीख को रोज़ा रखना, इन 5 दिनों में रोज़ा रखना हराम है। सुनन अबू दाऊद में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सयाम यौमैन, यौमुल फित्र व यौमुल अज़हा। ये सुनन अबू दाऊद की दूसरी जिल्द है, किताबुस सियाम की 2417 नंबर हदीस मुबारक, कि इन दिनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रोज़ा रखने से मना कर दिया। हज़रत नुबैशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल में और मुस्लिम शरीफ की किताबुस सियाम में एक रवायत लेके आते हैं कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अयाम तशरीक के जो दिन हैं ये खाने पीने के और अल्लाह का जिक्र करने के दिन हैं। तो इन दिनों में ज़ुल्हज की 10 तारीख को, 3 दिन अयाम तशरीक के और 1 दिन यौम फितर का, ईद उल फितर का, इन 5 दिनों में रोज़ा रखना हराम है। बाकी आप जब भी रोज़ा रखेंगे सुबहान अल्लाह वराउल वरा है, बड़ी अज़मतें हैं, बड़ा सवाब है, बड़ा कमाल है। ये अय्याम 20 के रोज़े जो हैं हर महीने, वो 3 रोज़े रखने से 1,00,000 साल की इबादत, 1,00,000 साल नहीं बल्कि 1,40,000 साल की इबादत का सवाब मिलता है। तो अल्लाह करीम की हज़ूर दुआ है कि हमें अल्लाह करीम अपने फ़ज़ल से अय्याम 20 के रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
پہلے روزے کا ثواب 10,000 سال کی عبادت کا ثواب، دوسرے روزے کا ثواب 30,000 سال کی عبادت کا ثواب، اور تیسرے روزے کا ثواب 1,00,000 سال کی عبادت کا ثواب۔ تو اس طرح یہ 1,40,000 سال کی عبادت کا ثواب بنتا ہے۔ لیکن آپ نے عید الفطر کے دن روزہ نہیں رکھنا، عید الاضحیٰ کے دن روزہ نہیں رکھنا، اور آپ نے ذوالحجہ کی 11 تاریخ کو، 12 تاریخ کو اور 13 تاریخ کو روزہ نہیں رکھنا، کیونکہ میرے اور آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اور جس چیز کو رسول اللہ منع کر دیں اس سے باز آنا چاہیے، اور جو چیز ہمیں عطا کر دیں وہ لے لینا چاہیے۔ قرآن کریم فرما رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اے ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں چیز عطا کریں وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ کریم کی حضور دعا ہے کہ اللہ ہمیں اطاعت نبوی کی اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔